नमस्कारः, स्वागतम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः का षष्ठः पाठः सदाचारः। पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। सदाचार यानी कि सही आचरण, अच्छा व्यवहार। इस पाठ में सदाचार यानी समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इस विषय पर यह पाठ आधारित है। आइए पाठ शुरू करते हैं। आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला, शरीर में स्थित सबसे बड़ा रिपु यानी कि शत्रु है, दुश्मन है। नास्ति उद्यम समो बंधु, और उद्यम यानी परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, जिसे करके वह कभी दुखी नहीं होता। अर्थात मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और उसका परिश्रम, उसकी मेहनत ही उसका सबसे बड़ा मित्र है, जिसे करने पर वह कभी दुखी नहीं होता। अगला श्लोक। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वहणे चापराह्णिकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। अर्थात श्वः कार्यम, कल का काम, अद्य कुर्वीत, आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वहणे चापराह्णिकम्, और उसमें भी दिन के बाद का कार्य, अर्थात दोपहर के बाद किए जाने वाला कार्य पूर्वहणे, पहले भाग में ही कर लेना चाहिए। क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती, इंतजार नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम, कि इसका कार्य हुआ है या नहीं, अर्थात इसने काम पूरा कर लिया या नहीं। यहाँ कहने का भाव यह है कि कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए। अगला श्लोक। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। अर्थात सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय लगने वाला सच नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सच जो सुनने वाले को अच्छा ना लगे, बुरा लगे, ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। लेकिन प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। सामने वाले को खुशी देने के लिए, उसके मन को अच्छा लगे, केवल इस भाव से हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषा धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है, यही सदा से चली आ रही रीति है, आचरण है, व्यवहार है। अर्थात हमें इस प्रकार से अपनी बात को कहना चाहिए कि वो झूठ भी ना हो और सुनने वाले को उसका अधिक बुरा भी ना लगे। अगला श्लोक। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। क्या कहते हैं? व्यवहार में हमेशा क्या रहना चाहिए? औदार्यम, उदारता, बड़प्पन, सत्यता, सच्चाई, ऋजुता, सरलता, मृदुता, मधुरता होनी चाहिए। अर्थात व्यवहार में बड़प्पन होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए कि लोग आपकी बात का विश्वास करें, सरलता होनी चाहिए ताकि कोई भी अनजाना व्यक्ति भी आपसे
आसानी से बिना किसी संकोच के बात कर सके, और व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए, ताकि यदि कोई आपसे एक बार बात करे तो उसका बार बार मिलने का मन करे। लेकिन कौटिल्यम च न कदाचन, लेकिन व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, चालाकी नहीं होनी चाहिए। अगला श्लोक, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। यहाँ क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ लोगों का, सज्जन लोगों की, गुरुजनों की, अध्यापकों की, शिक्षकों की, मातरम पितरम तथा और माता पिता की भी, मनसा कर्मणा वाचा मन से, कर्म से, क्रियाओं से, वाचा अपनी वाणी से, सेवेत सततम सदा निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। अर्थात अपने मन में भी कोई बुरा विचार नहीं लाना है, अपने कर्मों से भी कुछ ऐसा नहीं करना है, या अपनी वाणी से भी कुछ ऐसा नहीं कहना है जिससे इनमें से किसी को भी बुरा लगे, इन्हें दुख पहुंचे। अगला श्लोक, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अर्थात मित्र से कलह करके, विवाद करके, झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः, कोई मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयासेन, प्रयास करना चाहिए। इसका, तदेव परिवर्जयेत, ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात प्रयास करके ऐसी स्थिति को छोड़ देना चाहिए। ये पाठ का अनुवाद। अब हम पाठ का अभ्यास देखते हैं। उससे पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे, यानी शब्दार्थ। रिपुः शत्रु, उद्यमः परिश्रम, शरीरस्थः शरीर में स्थित, बैठा हुआ या रहने वाला, अवसीदति दुखी होता है, श्वः आने वाला, कल, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वहणे दोपहर से पहले का, आपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, पूर्वहण्य दोपहर से पूर्व, और अपराह्न दोपहर के बाद का, अनृतम झूठ, सनातन सदा से चला आने वाला, यानी सदा से रहने वाला, स्यात् होना चाहिए, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता या मधुरता, कौटिल्यम कुटिलता, चालाकी या टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जयेत बचना चाहिए, वाचा वाणी से। ये थे पाठ में दिए हुए कुछ शब्दार्थ। आइए अब पाठ का अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाना है, उच्चारण करना है, इसका आपने अभ्यास करना है। दूसरा प्रश्न, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत, सही कथन के सामने आम और गलत कथन के सामने न इति लिखत, ऐसा लिखना है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ये वाक्य उचित है, आम। अनृतम ब्रूयात, अनृतम झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, न आएगा। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, आम, वाक्य सही है। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, लोग सुखी रहते हैं, कैसे? मित्र से कलह करके, विवाद करके, ये वाक्य गलत है, न आएगा। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत, कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, ये वाक्य ठीक है। आइए
अगला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। पढ़े हुए श्लोकों के आधार पर पहले हम सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद उनके उत्तर। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता या करती। दूसरा, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता सच्चाई कब व्यवहार में होनी चाहिए। किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ विवाद करके मनुष्य सुखी नहीं होता। कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महाशत्रु हमारे शरीर में रहता है। आइए, अब पहले का उत्तर क्या था। मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। दूसरे का सर्वदा, सच्चाई सर्वदा हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। किम ब्रूयात्, सत्यम प्रियम, सत्य या प्रिय बोलना चाहिए। आप दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। केन सह कलहम कृत्वा, किसके साथ विवाद करके, किसके साथ। मित्रेण, मित्र के साथ। तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। कह महारिपुः, कौन बड़ा शत्रु। आलस्य, आलस्य ही बड़ा शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला प्रश्न, मृत्यु न प्रतीक्षते। अब यहाँ मृत्यु से प्रश्न कैसा बनेगा, बिल्कुल वैसा जैसा प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है। अगला क्या है। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके मनुष्य दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की अपने कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता अच्छी है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, रखनी चाहिए। आइए इनके उत्तर देखते हैं, यानी प्रश्न निर्माण देखते हैं। मृत्यु न प्रतीक्षते, कह न प्रतीक्षते, कलहम कृत्वा, किम कृत्वा, पितरम कर्मणा सेवेत, कम कर्मणा सेवेत। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, मृदुता का श्रेयसी। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सर्वदा व्यवहारे, सर्वदा की जगह कदा यानी कब, व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, चित्र को ध्यान से देखेंगे और इसके बीच में 3 क्रियापद दिए गए हैं। ब्रूयात, सेवेत, स्यात्। तानि प्रयुज्य, इनका प्रयोग करके सार्थक वाक्यानि रचयत, सार्थक वाक्यों की रचना करिए। इस चक्कर में जितने भी वाक्य दिए गए हैं वो सभी वाक्य अधूरे हैं। उन वाक्यों में हमने इन 3 क्रियापदों का प्रयोग करके उन्हें पूरा करना है। इससे पहले इन तीनों का एक बार अर्थ देख लेते हैं। ब्रूयात, बोलना चाहिए। सेवेत, सेवा करनी चाहिए। स्यात्, होना चाहिए। अब जिस भी वाक्य में इन तीनों में से जो भी अर्थ लगेगा वही क्रिया का हम उसमें प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे पहला हम लेंगे मनसा मातरम पितरम च, मन से माता और पिता की, क्या आएगा। दूसरा वाला सेवेत, सेवा करनी चाहिए। इसी तरह बाकी वाक्यों में भी पहचानेंगे। सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय, क्या आएगा। बोलना चाहिए, सबसे पहले वाला। वाचा गुरुम, वाणी से गुरु की, क्या आएगा। सेवेत, सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न, सत्य अप्रिय सत्य नहीं, बोलना चाहिए। ब्रूयात। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी टेढ़ापन चालाकी न स्यात्, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ लोगों की अपने कर्म के द्वारा सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में हमेशा उदारता, बड़प्पन होना चाहिए या होनी
चाहिए। अगला वाक्य, अनृतम प्रियम च न। अनृतम झूठा, प्रिय अच्छा लगने वाला, यानी अच्छा लगने वाला झूठ भी न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह हमने इन 3 क्रियापदों से इस वृत्त में दिए सभी वाक्यों को पूरा किया है। आप एक बार इन्हें पढ़िए, आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। अव्यय पद किसे कहते हैं, मैंने हर वीडियो में जहां पर भी ये ऐसा प्रश्न आया है बताया है। अव्यय उसे कहते हैं जो सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में एक समान रहता है, यानी जिसमें कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं आता, उसे अव्यय कहते हैं। प्रश्न देखेंगे पहले सभी, उसके बाद इनका उत्तर। भक्तः ईश्वरं स्मरति, तब तक आप अपने आप से उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं। भक्तः ईश्वरं स्मरति, भक्त ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर को याद करता है। असत्यम वक्तव्यम, असत्य बोलना चाहिए। प्रियम सत्यम वदेत, प्यारा सच बोलना चाहिए। लता मेधा विद्यालयम गच्छतः, विद्यालय जाती हैं। कुशली भवान, ठीक हैं आप अच्छे हैं। महात्मा गांधी अहिंसा को नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी ने अहिंसा को नहीं छोड़ा। आइए अब इनके उत्तर देखेंगे। भक्त ईश्वर को स्मरण करता है सदा, भक्त सदा ईश्वर को स्मरण करता है, हमेशा ईश्वर को याद करता है। असत्यम न वक्तव्यम, नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्यारा और सत्य सच बोलना चाहिए। लता मेधा च, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, आप भी कुशल हैं, स्वस्थ हैं। महात्मा गांधी कदाचन, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। तो ये था इस प्रश्न के उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, इस पाठ का अंतिम प्रश्न। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य, चित्र को देखकर और मंजुषा से पदों को चुनकर वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना कीजिए। यहाँ मैंने इस चित्र के अनुसार केवल 2 ही वाक्य बनाए हैं। पहला वाक्य, वह शिक्षक कक्षा में श्यामपट पर प्रश्न लिख रहे हैं। और दूसरा वाक्य, वे छात्र पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। तो पहला वाक्य कैसे बनेगा, सह शिक्षकः कक्षायां श्यामपट्टे प्रश्नं लिखति। और दूसरा वाक्य क्या बना है, ते छात्राः, वे छात्र पुस्तिकायां, पुस्तिका में उत्तराणि लिखन्ति, उत्तर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ही वाक्य बनाए हैं, लेकिन मंजुषा में दिए प्रत्येक पद से आप एक अलग वाक्य बना सकते हैं। तो ये था इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न। यहाँ पर पाठ का अभ्यास भी पूर्ण होता है। आपने इस पाठ के अनुवाद और प्रश्न उत्तर का अच्छे से अभ्यास करना है। कोई भी शंका होने पर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।